बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट द ईयर्स 2-3 सालों से आपको बताता रहा कि मिडिल ईस्ट के मामला ऑलरेडी तय हो चुके हैं इसराइल के साथ, ये सिर्फ अनकरीब तस्लीम होना है। फिर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह यूएई ने सरप्राइज दिया। तब भी आप टिकर देख लीजिए हकीकत टीवी का, आपको ये बताया गया था कि अब सऊदी अरब के मामला असल में तय हो चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया में झूठी खबर ब्रेक की गई कि फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब ने कहा कि जी हम नहीं तस्लीम करेंगे इसराइल को। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बस एक कोई अमन सा हो जाए फ़लस्तीनियों के साथ तो फिर हम इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर आ सकते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर जो खबर इंतहाई बड़ी ब्रेक की है मिडिल ईस्ट आई ने, जिसको अब यरूशलेम पोस्ट से लेकर दुनिया के हर छोटे बड़े अखबारात में लगाया जा रहा है, उन्होंने खबर ये ब्रेक की है कि 31 अगस्त 2020 को मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन डीसी के अंदर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ सीक्रेट मीटिंग थी, जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर इंतहाई सीक्रेट रखी गई थी। और इस मीटिंग को करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने किरदार अदा किया। और इस मीटिंग के अंदर जो मामला तय किया गया था कि किसी भी सूरत इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलेगी, ये सीक्रेट रहेगी। और मोहम्मद बिन सलमान ने इस मीटिंग के लिए पूरी सीक्रेसी रखने का इसराइल और यूएस के साथ मायदा किया था। लेकिन ऐन मौके के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान को बताया गया कि मीटिंग की चीजें लीक हो चुकी हैं, एजेंसियों को पता चल चुकी है। उन्होंने फौरी तौर पर मीटिंग कैंसिल की, जबकि इस मीटिंग के लिए उन्होंने 4 घर भी खरीद लिए थे जहां पर ये मीटिंग होनी थी, क्योंकि ना तो उन्होंने सऊदी एम्बेसी के अंदर ये मीटिंग करनी थी और ना एम्बेसडर के घर के अंदर। उसकी वजह यह है कि उनको खतरा हमेशा रहता है कि वहां पर बगिंग डिवाइस हो सकती हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये मीटिंग फौरी तौर पर कैंसिल कर दी गई ताकि पूरी दुनिया के अंदर मसला पैदा ना हो जाए। असल में इस मीटिंग को सीक्रेट इसलिए रखा गया कि वहां पर CIA, कांग्रेस, जर्नलिस्ट या खशोगी के लिए चलाने वाली कैंपेनर्स या लॉयर्स या वो लोग जो साद अल जबरी का केस जिन्होंने यूएस के अंदर दायर किया है मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, और कहा गया कि आप इनको बुलाएं, अगर ये नहीं आते तो आप इनको अरेस्ट करें। पिटीशन में ये तमाम चीजें दायर की गई हैं। अगर ये पहले ही सबको पता चल जाती तो वहां पर एक हंगामा बर्पा हो जाता। और सबसे बड़ी बात यह है, मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू के दरमियान ये तय हुआ था कि 2 चीजें हो सकती है, हम माहौल देकर फैसला करेंगे। एक तो मीटिंग कर ली जाए और मीटिंग करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, वो वापस दोनों अपनी कंट्रीज में चले जाएं, फिर दुनिया भर में खबर ब्रेक की जाए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से काम किया है। लेकिन अचानक मोहम्मद बिन सलमान को बताया गया कि मीटिंग की चीजें लीक हो गई हैं, इसीलिए आप वहां पर ना जाए। लिहाजा इस सूरत हाल में ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई। ये प्लान ये था कि जिस तरह 1978 के अंदर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादात, इन्होंने असल में इसराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल जो कैंप था, कैंप डेविड, वहां पर जाकर मुलाकात की, हैंडशेक किया। एग्जैक्टली इसी तरह की सूरत हाल थी जो पूरी दुनिया के अंदर बतानी थी। अब आप जरा पाकिस्तानी मीडिया से सबसे पहले ये बात पूछें, जो थ्रू आउट हमेशा झूठ बोलता रहा। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने जब आकर ये बात कही कि वो इसराइल को तस्लीम सिर्फ इस वजह से करने के बारे में जान सकते हैं कि वो एक पीस हो जाए फ़लस्तीनियों के साथ। अब उस पर पाकिस्तानी मीडिया ने झूठी खबर लगाई कि सऊदी अरब ने 2 टोक इनकार कर दिया। ये जो आपको खबरें आ रही हैं कि बहरीन ने इनकार कर दिया, फलाने ने इनकार कर दिया, असल में इनकार किसी ने भी नहीं किया, सबके मामला तय है। इशू ये पड़ा है कि सीक्रेट क्लॉज थी यूएई की इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ कि आप हमें F-35 देंगे, क्योंकि सबको खदशा ये है कि इसराइल यहाँ पर अरब स्प्रिंग शुरू करवा सकता है। जाहिर सी बात है वो ब्लैकमेल करते रहे हैं। अब ये जो आपको याद होगा जमाल खशोगी की जो रिपोर्ट थी, वो सारा कुछ तो हैक इसराइल ने किया था और CIA ने वो रिपोर्ट तैयार की थी। यही वो वजह कि हकीकत टीवी आपको 2 सालों से बताता आता रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसराइल इसको कैश करवाएगा। तब भी इसराइल ने मोहम्मद बिन सलमान को बचाया था, क्योंकि उन्होंने बाद में इसको इस्तेमाल करना था। देखिए ये इन यहूदियों की स्ट्रेटजी हमेशा से रही है। आप तारीख उठाकर देख लें, आपको नजर आएगी। अब आप देख लें कि इतनी बड़ी खबर या इतने बड़े लेवल का मामला बगैर ब्लैकमेलिंग के नहीं हो सकता।
अब यूएई को प्रॉब्लम यह है कि जो सीक्रेट क्लॉज उन्होंने डाली थी F-35 की, उनको खदशा ये था कि इसराइल हमला कर सकता है, और इसराइल को प्रॉब्लम ये थी कि यूएई के जरिए पाकिस्तान के पायलट्स तक F-35 की रसाई हो सकती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने ये काम नहीं करना, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने असल में बात की। नेतन्याहू तो मान चुके थे, लेकिन इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट ने ये करवाने से इनकार किया। ये असल वजह बनी है हाल ही के अंदर जो बहरीन, ओमान या दूसरे तमाम जितनी कंट्रीज हैं वो अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे। ये जैसे ही मसला हल होगा आपको ये सारे तस्लीम करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जेरेड कुशनर सबसे पहले ये बात आकर कह चुके थे टीवी के ऊपर कि हमने सऊदी अरब के साथ बैकएंड पर मामला तय किए हैं, हमने तो वहां पर सर्वे तक करवा लिया, उनकी जितनी नौजवान नस्ल है वो इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। लेकिन जो उनकी पुरानी नस्ल है वो असल में थोड़ी सी आज भी रिलेक्टेंट है, वो समझती है कि नहीं, इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। जैसे आपको याद होगा, शाह फैसल दौर के जो लोग आगे चलते आ रहे हैं वो कहते हैं हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तस्लीम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब प्लानिंग क्या चल रही है? देखिए, खबर आउट हो चुकी है, प्लानिंग ये चल रही है जरा सी तरदीद आ जाए इसराइल की जानिब से, फिर एक तरदीद आ जाए सऊदी अरब की जानिब से, और ये कहा जाए कि ये खबर ठीक नहीं है। अब इस पर इस वक्त काम चल रहा है, लेकिन सूरत हाल है कि अभी तक कामयाबी बिल्कुल भी नहीं हुई। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी हद तक जो ख़राब हुए, चाहे बाद में आप जितना मर्जी डैमेज कवर करने की कोशिश करें, नज़र आ रहा है सारी दुनिया को कि अरब कंट्रीज़ अब तुर्की के खिलाफ जाने वाले हैं। अब वहाँ पर जंग का सा माहौल बन रहा है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। वहां पर यूएई ने अपने F-16 भेजे हैं, और तुर्की ने उनको कहा है कि अगर हमारे हदूद क्रॉस की तो आपके जहाज गिरा देंगे। अब यूएई वहां पर साथ है, इसराइल के साथ है, मिस्र के साथ है, ग्रीस के साथ है, साइप्रस के साथ है, यूरोपीय यूनियन के साथ है, इसी तरह सऊदी अरब भी उनके साथ है। तो कुल मिलाकर इस सूरत हाल के अंदर पूरा एक दुनिया में ब्लॉक बन रहा है। ये तमाम अरब इसराइल के साथ जा रहे हैं, और पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, मलेशिया, अफगान तालिबान, ईरान, चाइना, रूस, ये एक कैंप के अंदर आ रहे हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जो ब्लॉक बन रहा है ये उसी की कड़ी है। देखिए, आने वाले सालों के अंदर जो इसराइल चाह रहा है, इसराइल का असल एजेंडा ये है कि मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे तीसरे जितने भी ये लीडर्स हैं अरब कंट्रीज के, उन पर प्रेशर डालकर पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए। अब जानते हैं कि इमरान खान का जो विजिट था वो असल में इसराइल के कहने के ऊपर कैंसिल हुआ। यानी इसराइल ने प्रेशर डाला अमेरिका पर, अमेरिका ने प्रेशर डाला सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर। और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये वक्त साबित करेगा कि जो बात धमकी दी गई थी पाकिस्तान को, जो तुर्की ने बताई थी कि तमाम वर्कर्स निकाल देंगे, ये कभी ज़िंदगी के अंदर सऊदी अरब के दिमाग में बात नहीं आ सकती। ये मैसेज कन्वे करवाया गया था इसराइल की जानिब से कि पाकिस्तान को ये धमकी दी जाए कि आप अगर इस सूरत हाल में वहाँ जाते हैं तो हम आपके वर्कर्स वापस भेज देंगे। असल में इमरान खान ने ये बात तो नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने तैयब उर्दुगान को जाकर बता दी और उन्होंने खबर ब्रेक करवा दी। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने किसके थ्रू खबर ब्रेक करवानी है। सऊदीज़ को पता है कि पाकिस्तान ने ये खबर ब्रेक क्यों करवाई और किसके जरिए करवाई। उन्होंने बाद में पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि आप तरदीद कर दें, और पाकिस्तान ने इनकार किया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।